जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले आरओ में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, उसकी नोटिस जारी की गई है आयोग की तरफ से, क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट केस में जो लिस्ट जारी हुई है कोर्ट केस की 4 तारीख वाली, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा बच्चों ने धरना दिया है, कल बड़ा धरना दिया था लड़कियों ने, उस पर क्या अपडेट मिली है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी लेखपाल की न्यू वैकेंसी, एएनएम की और पेट 2024 की वैकेंसी को लेकर अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई 2016 की रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ को लेके। तो आयोग की तरफ से एक बड़ा बदलाव आरओ एग्जामिनेशन में किया गया है, ठीक है। आरओ के एग्जामिनेशन अब 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा। कितना? 2 दिन, ठीक। 2 दिन यानी कि एक दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। एक पेपर में आपका जीएस होता है और दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर यानी हिंदी का पेपर होता है। तो अब ये एग्जामिनेशन पहले सारे बच्चों का एक साथ एक दिन में कंडक्ट करा लिया जाता था, लेकिन अब ये एग्जामिनेशन आपका पूरा 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और डेट जो दी गई है इसकी, वो आपकी दी गई है 22 दिसंबर एक एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, और 23 दिसंबर दूसरा एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है क्योंकि अगर 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो आमोनन है कि नॉर्मलाइजेशन आएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है, वो काफी नंबर में अप डाउन कर सकता है, यानी कई लोग जो नंबर ज्यादा पाते हैं उनके नंबर घट जाते हैं और जो कम पाते हैं उनके बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार के आरओ एग्जामिनेशन में, ठीक है। बड़ा पेपर है और इसमें एक नंबर से भी अप और डाउन बहुत कुछ बदल के रख देगा। तो ये बड़ी गेम चेंजिंग होगी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगले इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी आरआरबी एनटीपीसी को लेके है। तो रेलवे की तरफ से अब देखिए 4थी भर्ती जारी की गई है नॉन टेक्निकल पोस्ट की, जिसका इंतजार लगभग बच्चे करते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती होती है ये लगभग लोग भर सकते हैं। जेई की भर्ती नहीं भर सकते हैं, फिर आपका मेडिकल रिलेटेड स्टाफ की जो भर्ती होती है वो सब बच्चे नहीं भर सकते, लेकिन जो एनटीपीसी की भर्ती होती है नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होता है वो हर कोई भर सकता है। और आरआरबी ने इसका नोटिस जारी कर दिया है, ठीक। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब फॉर्म जब से स्टार्ट होंगे वो कब है? 14 सितंबर की स्टार्टिंग डेट है, ठीक। 14 सितंबर तक से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी वो आपकी होगी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। फीस भरने की 2 दिन एक्स्ट्रा होती है, 3 दिन एक्स्ट्रा होती है, लेकिन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। अब इसमें है कि कितनी सीटों पे ये फॉर्म आया है। तो देखिए 2 पार्ट में फॉर्म को डिवाइड किया गया है। एक आपका ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है और एक आपका अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है, ठीक है। जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसमें टोटल आपके जो पोस्ट आए हैं, टोटल पोस्ट आपकी जो आई हुई है वो 8113 है, ठीक है। टोटल 8113 पोस्ट आई है ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक। जिसमें आपकी जो एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है 36 ईयर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक। बाकी आपको 3 साल 5 साल जो ओबीसी और एससी को छूट मिलती है वो अलग है, लेकिन 36 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और जो इसमें आपका डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है उसमें सबसे पहला पोस्ट आपका देखिए, टोटल आपकी जो पोस्ट इसमें निकली है मुझे लगता है कि आपकी टोटल 5 पोस्ट है इसमें, ठीक। 5 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट आपका लेवल 6 की है, बाकी लेवल 5 की है। बाकी 3 जो पोस्ट है आपकी वो लेवल 5 की है। तो लेवल 6 वाली जो पोस्ट है उसमें आपका टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है, टिकट सुपरवाइजर की, वो आपकी एक पोस्ट टिकट सुपरवाइजर की है, दूसरी आपकी स्टेशन मास्टर की है। ये 2 पोस्ट जो है वो लेवल 6 का है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो 3 पोस्ट है वो आपकी लेवल 5 की है ग्रेजुएशन वाले में, जो है आपका एक तो आपका हो गया ट्रेन मैनेजर जो होता है, इसके अलावा आपका जूनियर अकाउंटेंट होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, तो इनके भी पद हैं, ठीक। और इसके अलावा जो दूसरा पद है वो अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है, अब इसमें भी जो टोटल पोस्ट आई हुई आपकी अंडर ग्रेजुएट में जो आपकी टोटल पद निकाले गए हैं वो आपके हैं लगभग
3445 के आसपास, ठीक है, 3445 के आसपास है। और यहाँ आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 33 साल होनी चाहिए, मतलब 33 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका रिजर्वेशन वाइज मिलता रहता है। इसमें भी आपके टोटल 4 तरह के अलग अलग पोस्ट होते हैं और इसी में आपका टीसी टीटी आते हैं, टीसी भी आते हैं, टीटी भी आते हैं। इसी में टिकट कलेक्टर, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ठीक है। तो ये ट्रेन के क्लर्क जो होते हैं ये इसमें आते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले में। और ग्रेजुएट वाले में आपका मैंने बता दिया टिकट सुपरवाइजर होता है, स्टेशन मास्टर होता है, ये सब आपके ग्रेजुएशन वाले में आते हैं। तो ये आपका पोस्ट है, जारी होने वाला। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया, 14 से फॉर्म भरना है, स्टार्ट होने वाला है। तो जम के इसमें फॉर्म भरिए और तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके है। तो देखिए मुख्य सेविका की कोर्ट केस की लिस्टिंग आ गई है। जो 4 तारीख को आपकी सुनवाई होनी है उसकी आपकी सारी अपडेट वेबसाइट पे डाल दी गई है कोर्ट के, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। टोटल आपकी मुख्य सेविका से लेके 5 रिटें हैं, 5 रिट पर सुनवाई होनी है। टोटल 5 रिट हो चुकी है आपके केस को लेके। फ्रेश लिस्ट में ये आपका केस लगा हुआ है तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, ठीक। टोटल जो आपका नंबर है, केस नंबर में लगा हुआ 54 नंबर पे आपका केस लगा हुआ है। तो उम्मीद यही है कि दोपहर में 12-1 बजे के आसपास तक आपको आपका केस का नंबर आ जाएगा। या तो 1 बजे के पास आ जाएगा या तो लंच के बाद आ जाएगा, पर बनाना चाहिए कि लंच से पहले आए ताकि प्रॉपर सुनवाई हो। देखिए जितना डाउन जाने लगता है ना, जितना डिले होता है उतना क्या होता है कि जल्दी जल्दी सुनवाई करने लगते हैं। जो आप जैसे लंच के बाद कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा केस कवर कर लें, और लंच से पहले क्या होता है आराम से जो सुनवाई होती है उसमें एक प्रॉपर डिबेट होता है इस पर, ठीक है। तो इस बार आपका लगा हुआ है। और इससे रिलेटेड एक पॉजिटिव खबर ये है क्योंकि कल बच्चियां गई हुई थी धरना प्रदर्शन में, तो वहां उनकी अधिकारियों से बात हुई थी। हालांकि थोड़ा सा पुलिस से झड़प पड़प भी थी, लेकिन अधिकारियों से जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो कल का सुनवाई है 4 तारीख का, जो 54 नंबर पे आपका केस है, वहां ये कोशिश ये करने वाले हैं कि आपका स्टे हट जाए, स्टे जो है वो हट जाए। इसकी कोशिश में वो रहेंगे और उम्मीद यही है कि इस बार मतलब जो कल सुनवाई होनी है आपको एक पॉजिटिव खबर मिल सकती है, आपका स्टे हट जाएगा। तो स्टे हट जाने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आगे चलने लगेगा, क्योंकि आपकी भर्ती में स्टे ही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। स्टे हटने के आपके महीने भर के अंदर आपको आपका डीबी का नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 4 सितंबर को सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि नंबर भी आपका एकदम सही लगा हुआ है। आप जब वहां गए थे धरना पे तो आपको अफसरों ने भी ये बताया है कि आपका स्टे हट जाएगा 4 तारीख को। तो सब कुछ आई होप सो अच्छा होगा। तो आप लोग अपना सारी मार्कशीट एक्सेट्रा तैयार रखिए, जल्दी आपको एक अच्छी और पॉजिटिव खबर मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती को लेके, देखिए न्यू वैकेंसी को लेके। तो अभी देखिए जो आप जान रहे हैं कि लेखपाल की ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली है, जो पुरानी भर्ती थी। अब उसमें बड़ी शॉकिंग बात यह रही है कि 1500 बच्चों ने सीटें छोड़ दी है, 1500। अब आप सोच लीजिए 1500 सीटें बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट आती नहीं है। यूपी ट्रिपल को वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए? वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है यूपी ट्रिपल में। ऐसे सीटें खाली रह जाती हैं, अब वो सीटों का पर भरता नहीं है, फिर वो नेक्स्ट भर्ती के लिए चली जाती हैं। तो यूपी ट्रिपल को वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए था। अगर इन 1500 लोगों ने, मैं इन्हें कहूंगा, देखिए पूरे यूट्यूब पे डीबी स्किप अभियान चल रहा था, प्रत्येक व्यक्ति डीबी स्किप के लिए कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है तो आप डीबी स्किप कीजिएगा, डीबी पे मत बैठेगा। मतलब उस लेवल के इस स्टेट में गधे बैठे हुए हैं कि ये जबरदस्ती वहां जाके बैठ के केवल एक ये दिखाना कि मैंने ये एग्जाम में डीबी में बैठा, और हिम्मत है तो बड़े वाले एग्जाम में डीबी में बैठ जाओ ना। ये बेवकूफों की तरह जाके बैठ के 1500 सीट बर्बाद कर दिए। अब यही 1500 सीट किसी व्यक्ति के काम आ सकती थी ना, कम कट ऑफ वालों को मिल सकता था। इस 1500 सीट को आप केवल इससे देख लीजिए कि लगभग 7500, ठीक है, लगभग 7500 के आसपास लोगों को, फैमिली को बेनिफिट मिल जाता है इस 1500 सीट पर, ठीक है। लगभग 1500 सीट पर 7500 लोगों के लिए अच्छा खासा हो जाता है अगर एक फैमिली में 5 मेंबर भी होते तो, ठीक है। तो इन्होंने केवल वेस्ट किया टाइम जाके बैठ के। अगर ये डीबी स्किप किए होते तो शायद कम कट ऑफ वाले जो आज 0.5-0.2 नंबर से रुक गए उन्हें मौका मिल गया होता। खैर अभी तक जो लेखपाल को लेकर बड़ी अपडेट है कि आपकी जो
नोटिस है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा डिले हो गया, चेयरमैन नहीं है इसकी वजह से। दूसरा अभी फोकस ये था कि एग्जाम एजेंसी सेलेक्ट करनी है, लेकिन अब अक्टूबर में आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेखपाल के अलावा अक्टूबर में आपको एक और भर्ती देखने को मिल सकती है और वो है आपकी एएनएम की भर्ती। ये दो भर्ती आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले कोई भर्ती आएगी तो वो पेट 2024 की भर्ती आएगी, पेट 2024 की, और वो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। और इस पेट को भी जिन्होंने पिछली बार 2023 में सोच के एग्जाम नहीं दिया था और अब पछता रहे हैं, इस पेट को बेटा मत छोड़ना, क्योंकि ज्यादातर चांसेस लग रहा है कि लोअर पीसीएस का एग्जाम इसी पेट से होगा। लोअर पीसीएस का एग्जाम आपका पेट 2024 से होगा। और एक और बात बता दूं, जूनियर इंजीनियर सिविल का भी कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ हजार के आसपास आपको पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा पेट 2024 से। तो पेट 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो आपका है तो ये मान के चलिए लेखपाल में आपको 4700 अध्याचन मिले हुए हैं, आप जान रहे 4700 अध्याचन है, प्लस 1500 और उसमें जोड़ लीजिए। ये 1500 अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो ये 1500 पोस्ट और जोड़ के आप मान के चलिए लगभग 6000 के आसपास, 6000 के आसपास आप मान के चलिए 6000 प्लस आपका पोस्ट देखने को आपको अक्टूबर में लेखपाल का मिलने वाला है, जिसकी कट ऑफ 30 तक है। पेट में वो तैयार रहे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो जब भी डीवी स्कीप का अभियान चलता है और किसी की जॉब दूसरी जगह लग गई है तो जबरदस्ती डीबी में ना बैठिए, इससे कई अगर आप डीवी स्कीप करते हैं तो किसी का भला हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की, यूपी ट्रिपल आईटीआई 2016 ठीक है को लेके। देखिए काफी क्वेश्चन है, मैंने आप सारे बच्चों से ये कहा है जो 2015 और 16 वाले हैं कि आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आप लोग का आने वाले 1 से 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारा इंटरव्यू आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक आप सभी के इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और मेरी ये बात सही भी है, देख लीजिए आप एक के बाद एक, आप 2015 2016 की नोटिस देख रहे हैं। अभी रिसेंटली जो नोटिस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी की गई है वो ड्राफ्टमैन की जारी की गई है। ड्राफ्टमैन किस विभाग में? सिविल विभाग में। सिविल विभाग में ड्राफ्टमैन की आपकी नोटिस जारी की गई है इंटरव्यू की। ठीक है, ड्राफ्टमैन में ठीक 2016 की ये भर्ती थी, टोटल 3 पोस्ट पे ये भर्ती आई थी। कितने? 3 पोस्ट पे ये भर्ती आई थी। तो जिन जिन बच्चों ने इस पोस्ट को भरा था 2016 में वो जाके नोटिस चेक कर लीजिएगा, आपकी नोटिस जारी की गई है। सबकी कट ऑफ लगभग सेम है, यूआर हो, ओबीसी हो या एससी हो, 44.08 नंबर पे आपको बुलाया गया है। ठीक, और आपका जो कंडक्ट कराने का वो है, इंटरव्यू कंडक्ट होगी, जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 23 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। कितने को? 23 सितंबर को। और हाँ, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है, वहां जो लिस्ट जारी है और लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि 9 सितंबर तक आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, 9 सितंबर को याद रखिएगा। जिन बच्चों का उस लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरा हुआ है, वो 9 सितंबर को जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। उनको उसके बाद उनको भी इंटरव्यू का मौका मिलेगा 23 सितंबर को। तो 9 सितंबर लास्ट डेट है उनकी, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो वो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आयोग पहुंच जाइएगा ताकि आपको भी 23 सितंबर को एग्जाम में बैठने का मौका मिले। और ये हर लगभग नोटिस के साथ आ रहा है, एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है क्योंकि भर्ती इतनी पुरानी हो गई है, काफी डेटा इधर उधर हो गए हैं, तो इस वजह से वो मौका दे रहे हैं बच्चों को कि अगर बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो वो अपना डेटा दे देंगे, अगर वो छूट गए तो उनको ऐड कर लिया जाएगा। तो अब आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, 15-16 वाले बच्चे धीरे धीरे प्रत्येक ट्रेड का होगा और अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर तक आपके सबका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो भी 2015-16 की आईटीआई की है। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आप यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस को चेक करते रहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।